वेलकम बैक मेरे प्यारे बच्चे। आज जो है मैं जो आज स्टार्ट कर रहा हूँ वो आपके लिए, जैसे आप एक सीरीज़ देख रहे हो, हमने कहा कि आपको ट्रांसलेशन का, राइटिंग का या अंडरस्टैंडिंग का एक मैं दे रहा हूँ सीरीज़। तो यहाँ पे सीरीज़ जो मैं दे रहा हूँ तो कुछ हमने अंग्रेजी में लाइन लिखे हैं। आपको यहाँ पे देखना ये है कि आप के अंदर समस्या क्या है, कि आप इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश कैसे कर पाते हो, नहीं कर पाते हो, ये आपके साथ समस्याएं आती है। तो इसको समाधान करने के लिए हमने कुछ एक लिखा है पैसेज, तो इसको आप देखिए मेरे साथ और समझने का प्रयास करें कि आप जैसे अंग्रेजी लिखा है तो आपको हिंदी निकालने में कष्ट होता है। आपने ऐसा मैसेज कराया कि सर हिंदी नहीं निकाल पाते, अंग्रेजी नहीं कर पाते, तो देखते हैं करके। पहले मैं पढ़ता हूँ, देखो। लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर लिव्ड अ किंग हु हैड अ फेवरेट जेस्टर इन हिज कोर्ट। द जेस्टर्स business was to amuse the king and the courtiers. He was allowed much liberty by the king, who overlooked even the unkindest jokes of the jester. As a result of all this, the jester business became a nuisance to the whole court. One day, however, the jester gave unintentional offense to the king. इस तरह से डॉट डॉट आगे बढ़ता चला जाएगा। अब देखो, मान लेते हैं कि यह एक कहानी का पार्ट हो, मान लेते हैं कि एक नॉवेल का पार्ट हो, मान लेते हैं कि कोई भी एस्से का पार्ट हो, तो आपके दिमाग में पहले क्या आता है? हिंदी। अब अंग्रेजी है, पेपर पढ़ते हो तो हिंदी निकालने के लिए तो सबसे पहले जो कमी होगा वो वोकैबुलरी का। अब जैसे देखो, लॉन्ग लॉन्ग अगो, तो लॉन्ग मतलब लंबा, तो यहाँ पे क्या हो? लॉन्ग लॉन्ग अगो, बहुत दिन पहले की बात है। तो लॉन्ग, लंबा तो बहुत फ्रेज निकल गया, तो लॉन्ग लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले की बात है। देयर लिव्ड अ किंग, तो देयर लिव्ड, हमने देयर का प्रयोग आपको पढ़ाया होगा। तो देयर जब सब्जेक्ट का अभाव होता है तो देयर लगाते हैं, याद आ रहा है वो। तो देखो सब्जेक्ट काम आ गया, सब्जेक्ट। तो देयर लिव्ड अ किंग, एक राजा रहता था। ओ हु हैड, जिसके पास था, अ फेवरेट डिस्पल, मतलब पसंदीदा, जेस्टर, फेवरेट जेस्टर। जेस्टर कहते हैं जोकर को, जेस्टर कहते हैं मस्खरा को। जेस्टर जैसे पहले के दरबार में नवरत्न होते थे ना, तो जेस्टर वह व्यक्ति होता था जो दरबार को हंसनुमा माहौल बनाता था, है ना, हंसमुख रखता था। तो फेवरेट जेस्टर इन हिज कोर्ट, कोर्ट का मतलब दरबार। आज तुम्हारा कोर्ट जो है, कोर्ट हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट समझते हो, तो वह कोर्ट नहीं, कोर्ट मतलब दरबार। आज का कोर्ट है, पहले राजा के पास क्या होता था? कानून उसी के हाथ में, समाज उसी के हाथ में, सारा कुछ उसी के हाथ में था। तो उसी के हाथ में कोर्ट में दरबार, दरबार जो लगता था, ठीक है। जैसा देखते हो टीवी में कि दरबार लगा है, राजा बैठा है। तो यहाँ पे कहा लॉन्ग लोगों को देयर लिव्ड, लिव्ड है क्या बाबू? ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस, ध्यान देना। तो लॉन्ग लोगों को देयर लिव्ड, V2, देयर तुम्हारा काम कर गया सब्जेक्ट का, ठीक, कहा था देयर काम करता है। तो देयर लिव्ड अ किंग, किंग अदर वर्ड हु, हु तुम्हारा हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। हैड, हैड हो गया तुम्हारा रखना, वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो ध्यान ही देना कि जब कोई सेंटेंस में सिंपल पास्ट, जितना भी कहानी लिखते हैं सारे स्टोरी राइटिंग सिंपल पास्ट में ही जाते हैं, ठीक है बाबू। तो देखो सिंपल पास्ट है ना, तो सिंपल पास्ट जब पढ़ाऊंगा, जब देखोगे आप ध्यान से, तो सिंपल पास्ट जो है, जब एक लाइन सिंपल पास्ट कहो तो आगे सारे लाइन लगभग तुम्हारे पास्ट टेंस के ही होंगे, समझना गौर से। तो देयर लिव्ड अ किंग हु हैड अ फेवरेट जेस्टर, तो फेवरेट जेस्टर हो गया अदर वर्ड, चूंकि फेवरेट जेस्टर क्या है? नाउन है, जोकर, मस्करा। तो बहुत में पहले की बात है, किसी राजा के दरबार में एक जोकर हुआ करता था, हु हैड अ फेवरेट जेस्टर इन हिज कोर्ट, उसके दरबार में, ठीक है बाबू यहाँ तक। तो अब कहा, अब जेस्टर था तो क्या किया? तो देखो जेस्टर्स, जेस्टर का इसे अपस्ट्रोफ एस कहते हैं, इसका हिंदी होता है का के की, का के की। लॉन्ग लॉन्ग अगो, बहुत दिन पहले। देयर लिव्ड अ किंग, एक जोकर था, एक राजा था। हु हैड अ फेवरेट जेस्टर, जो उसके वर्ड फेवरेट जेस्टर, पसंदीदा जोकर था। इन हिज कोर्ट, उसके दरबार में। द जेस्टर्स, जेस्टर का, जेस्टर का, बिजनेस मतलब काम, वाज मतलब था, अम्यूज मतलब मन बहलाना, है ना बाबू। तो ऐसे निकालते हैं। तो जेस्टर का काम था, बिजनेस मतलब काम, समझ रहे हो। तो जेस्टर्स बिजनेस वाज टू, तो जेस्टर का जो काम था, अम्यूज द किंग, यानी राजा का मन बहलाना, अम्यूज द
किंग एंड द कोर्टियर्स, कोर्टियर्स मतलब दरबारी, यानी कि दरबार में जितने लोग थे सबका मन बहलाता था, राजा का मन बहलाता था, और राजा के साथ साथ उसके दरबारियों का भी मन बहलाता था। ठीक है, आगे देखो, ही वाज, देखो ही वाज अलाउड। अब कहा था ना बाबू कि जब सेंटेंस में सब्जेक्ट नॉन लिविंग नॉन डूअर हो तो नॉन लिविंग और नॉन डूअर के साथ विधि लगाते हैं। तो ही तुम्हारा नॉन डूअर है कि नहीं, ही कुछ काम कर रहा है, नहीं कर रहा। ही वाज अलाउड मतलब ही मतलब कौन, जोकर, तो ही वाज अलाउड, उसको अलाउ किया गया, किसको, मच लिबर्टी बाय द किंग, यानी कि लिबर्टी कहते हैं स्वतंत्रता को, छूट को, लिबर्टी मतलब छूट, स्वतंत्रता, फ्रीडम, फ्रीडम हो गया, यानी कि ही वाज अलाउड मच लिबर्टी, लिबर्टी स्वतंत्रता, मच का प्रयोग करते हैं अनकाउंटेबल के साथ, तो स्वतंत्रता एक अनकाउंटेबल वर्ड है, तो यहाँ मच आ गया। मेनी का प्रयोग नहीं होता, मेनी लिबर्टी गलत हो जाएगा, तो ही वाज अलाउड मच लिबर्टी, ही वाज अलाउड मच लिबर्टी बाय द किंग, यानी राजा के द्वारा उसको मैक्सिमम लिबर्टी दिया गया। देखो पहला V2 था और उसी V2 का ये पैसिव वॉइस है, ही वाज अलाउड, पैसिव वॉइस, ये एक्टिव है, यानी टोटल पैसेज पास्ट में जा रहा है, सिंपल पास्ट टेंस, उसी का एक्टिव होगा उसी का पैसिव होगा, है ना। तो ही वाज अलाउड मच लिबर्टी, उसको बहुत ज़्यादा छूट दिया गया था राजा के द्वारा, समझ पा रहे हो, राजा के द्वारा। हु क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन जो दोनों को जोड़ रहा है, ओवरलुक्ड, देखो वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया, ओवरलुक्ड है V2, ओवरलुक्ड, तो किंग जो है ओवरलुक करता, नजरअंदाज करता, क्योंकि हु किसके लिए काम करता है, किंग के लिए, तो किंग क्या करता है, उसको नजरअंदाज, ओवरलुक्ड मतलब लुक देखना, ओवर कर गया मतलब नजरअंदाज कर गया, ओवरलुक्ड। इवन, इवन का वर्ड होता है कॉन्ट्रास्ट, इवन द अनकाइंडेस्ट जोक, नजरअंदाज किस पे करता, अनकाइंडेस्ट जोक्स, अनकाइंड, अनकाइंडेस्ट मतलब जिसको पसंद ना किया जाए, यानी अगर कोई बेहूदगी का मजाक करता तो भी उसको राजा क्या करता, इवन द अनकाइंडेस्ट जोक्स, अगर कोई जोकर जो था अनकाइंडेस्ट जोक भी करता तो राजा उसको नजर अंदाज करता था ऑफ द जेस्टर का। ठीक है बाबू, जेस्टर मतलब क्या होता है, जोकर, पता ही था। एज ए रिजल्ट, इसका परिणाम यह हुआ, एज ए रिजल्ट ऑफ ऑल दिस, इन सब का परिणाम यह हुआ, रिजल्ट मतलब परिणाम, द जेस्टर वीकेम, देखो वीकेम है ना V2, बस तुम ध्यान दो कैसे निकालते हैं हिंदी, तब एक बार समझ में आ जाएगा, बहुत सिखाऊंगा। तो एज ए द जेस्टर बीकेम, बिकम नहीं बीकेम, हो गया, जेस्टर में जोकर हो गया, सब्जेक्ट है, समझो पढ़ा था बेसिक क्लास, सब्जेक्ट प्लस V2, जेस्टर बीकेम, जेस्टर हो गया, बन गया, अ न्यूसेंस टू द होल को, न्यूसेंस कहते हैं सरदर्दी को। बाबू वो कैब बढ़ाना पड़ेगा बच्चे, वो कैब जानो, तो बीकेम अ न्यूसेंस मतलब बीकेम सरदर्दी हो गया, टू द होल कोर्ट, पूरे दरबार के लिए सरदर्दी बन गया। सुना कहानी, तो क्या हमने कहा, बहुत समय पहले की बात है, एक राजा के दरबार में जोकर हुआ करता था, उस दरबार में जोकर का काम था कि वो अम्यूज मन बहलाता राजा का, साथ साथ दरबारियों का भी, उसको बहुत ज़्यादा छूट दिया गया था राजा के द्वारा, और जोकर कोई बेहूदगी मजाक करता तो राजा उसको नज़र अंदाज करता था। इस सब का परिणाम ये हुआ कि जो जोकर था पूरे दरबार के लिए सरदर्दी बन गया। अब यहाँ समझो, सरदर्दी बन गया, सरदर्दी कब बनता है, जब कोई चीज़ सीमा से बाहर चल जाए, कोई चीज़ किसी को छूट देते हो और तुम्हारा सर पे सवार हो गया, बार बार मजाक कर रहा है, बार बार तुम्हें पिंच कर रहा है, इसका मतलब कि सरदर्दी हो जाएगा। एक पैसेज पैराग्राफ में कहा गया, अब पैराग्राफ चेंज कर रहा है, तो पैराग्राफ चेंज करें या कुछ भी करें, सारा चीज़ पास्ट में ही होगा बाबू। देखो वन डे, एक दिन की बात है, हाउएवर द जेस्टर गेव, देखो गेव हिंदुआन V2, मैं सिखा रहा हूँ, सीखो, जेस्टर क्या होगा, सब्जेक्ट, तो जेस्टर गेव अनइंटेंशनल ऑफेंस टू द किंग, अनइंटेंशनल यानी इंटेंशन नहीं था, अन मतलब नहीं, नहीं, इंटेंशन इरादा, यानी गैर इरादा, यानी गैर इरादतन ऑफेंस, ऑफेंस कहते हैं अपराध को, अनइंटेंशनल ऑफेंस टू द किंग, यानी राजा के प्रति जो है गैर इरादतन अपराध कर बैठा। तो कहाँ लिख रहा हूं मैं, अनइंटेंशनल ऑफेंस टू द किंग, द किंग गेव हिम सेंटेंस, द किंग सेंटेंस्ड हिम, तो आगे जितना भी हम लिखेंगे ना वो सब का सब कहाँ जाएगा,
पास्ट में जाएगा। तो आपको मैं लिखने का तरीका सिखा रहा हूँ। हिंदी दिमाग में आए तो अंग्रेजी लिखो, अंग्रेजी दिमाग में आए तो हिंदी करो। ये कहाँ पूछता है? जुडिशियरी में। कहाँ पूछता है? यूपीएससी कंपलसरी में। तो इस तरह से आपके जो भी होगा, इससे अंग्रेजी तुम सीखोगे, तुम्हारा माइंड क्लियर होगा और बेहतर समझ पाओ। बच्चे, आपने फील करा कि हमने इसको जो बनाया तो क्या क्या समस्याएं आई, पहले उसको जानते हैं। तो सबसे पहले समस्या जो मैंने सीरीज स्टार्ट करा है, आपने देखा सब्जेक्ट की समस्या पढ़ा दिया था, वर्ब की समस्या पढ़ा दिया था, लेकिन मुख्य जो बिंदु था वो क्या था? आपने देखा V2 यानी टेंस का ज्ञान जरूरी था। तो टेंस देखो, V2 हर जगह पे आया था, तो टेंस का ज्ञान तो एक बार बढ़िया से टेंस पढ़ा होना चाहिए। नंबर 2, वोकैबुलरी की समस्या, अनइंटेंशनल जब तक तुम्हें नहीं आएगा तो लिखोगे कैसे, नहीं आएगा तो हिंदी निकालोगे कैसे। तो ओवरलुक्ड है, कोर्टियर्स है, जेस्टर है ना, अनइंटेंशनल है, ऑफेंस है। तो क्या होगा? वोकैबुलरी यानी वोकैब का अभाव हो गया, तो वोकैब पढ़ना पड़ेगा। तो वोकैब का सीरीज यूट्यूब पे डाला हूँ ना, ढूंढो, और डालूंगा भी, और डाला हुआ भी है, तो उसको आप ढूंढो, वहाँ वोकैब तैयार करो, डीएसएल के बुक्स पढ़ो। नंबर 3 जो समस्या आई एक्टिव पैसिव वॉइस का, वो पढ़ना पड़ेगा, ताकि वॉइस की समस्या है तो एक बार पूरा ग्रामर चाहिए। नंबर 3 और तो देखो, हमने मच मेनी का प्रयोग देखा, एडजेक्टिव का प्रयोग है, मतलब कंजंक्शन का प्रयोग है। तो हर चीज एक बार पूरे ग्रामर को अगर बढ़िया से पढ़ लें धर्मेंद्र सर के साथ, और साथ ही साथ पूरे वोकैबुलरी को भी पढ़ लें, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अंग्रेजी में कहीं समस्या होगा। चाहे वो ट्रांसलेशन हो, चाहे वो इससे राइटिंग हो, चाहे इंग्लिश से हिंदी हो, चाहे हिंदी से अंग्रेजी हो, बस तुम्हारे अंदर थॉट डेवलप करना है। लेकिन हमने सीरीज स्टार्ट किया है तो तुम्हें दूंगा, लेकिन मेरा सलाह यही है कि एक बार बढ़िया से उसको पढ़े जाने की ज़रूरत है ट्रेंड से, ताकि बढ़िया से आपका हो जाए। नहीं तो फिर मान चला कि उल्टा पुल्टा पढ़ लिया तो समस्याएं बनी रह जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से देखो, और मैं तुम्हारे साथ हुई। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।